Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics. In this video, we will practice MCQ of class 9 chapter 6 tissues. And if you want to understand the concept of this chapter in detail, then please do watch my previous videos. I have explained this chapter in the form of notes, so it will be easy for you to understand this chapter. Now let's start with question 1. Length of the stem increases due to apical meristem, vertical meristem, intercalary meristem or lateral meristem. And the correct answer is apical meristem. एपिकल मेरिस्टम वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, या तो वो स्टेम की एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं या वो रूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्टेम के एपेक्स पोर्शन पे जो डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, those are apical meristem and they are responsible for increasing the length of the stem. Second question, which of the following does not lose their nucleus at maturity? RBCs, companion cells, vessels, sieve tube cells. So the correct answer is companion cells. RBC, vessels and sieve tube cells मैच्योर होने पे अपना न्यूक्लियस लूज़ कर देते हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं करते हैं. तभी कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स को रेगुलेट भी करते हैं. क्वेश्चन 3. मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलिन्स. एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. पेरिडर्म is produced from cork cambium, procambium, secondary cortex or vascular cambium. So the correct answer is that periderm is produced from cork cambium and cork cambium को phellogen भी कहते हैं. Question 5. Girth of the stem increases. Girth मतलब width. Width of the stem increases due to apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem or vertical meristem. So the correct answer is lateral meristem. Lateral meristem is responsible for increasing the width of the stem. Now question 6. Which of the following provides flexibility to the plants? Parenchyma, sclerenchyma, collenchyma or meristematic tissue. सो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कॉलेनकाइमेटस सेल्स. इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल्स और बोथ ए एंड सी. इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल. कार्डियक मसल में जो सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज कार्डियोमायोसाइट्स, ये इन सेल्स को जॉइंट करने में हेल्प करते हैं. सेल्स की जॉइंट में ही इंटरकैलेटेड डिस्क्स प्रेजेंट होते हैं. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज वेसल्स, सीव ट्यूब, ट्रैकेड और ज़ैलम फाइबर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रैकेड्स. जिम्नोस्पर्म में जो मेजर वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो होते हैं ट्रैकेड्स, और एंजियोस्पर्म में जो मेजर वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो होते हैं जाइलम वेसल्स. Question 9. Choose the wrong statement among the following. The nature of matrix differs according to function of the tissue. Epithelial tissue have intercellular spaces between them. Fats are stored below the skin and in between the internal organs. And cells of striated muscles are multinucleate and unbranched. सो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है. सो द आंसर इज बी. एपिथेलियल टिश्यूज़ हैव एपिथेलियल टिश्यूज़ के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस आर करेक्ट. क्वेश्चन 10. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन फ्लोराइड एंड कैल्शियम, बी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सी कैल्शियम एंड पोटेशियम और डी फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. And the correct answer is B, calcium and phosphorus. Question 11. Permanent tissues are derived from A, simple tissue, B, complex tissue, C, meristematic tissue or D, collenchyma.
एंड द करेक्ट आंसर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं और ये टिश्यूज अंडरगो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद इनकी डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से दे ट्रांसफॉर्म इनटू परमानेंट टिश्यूज। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज बोन एंड कार्टिलेज बिलोंग टू नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, एंड द आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। Areolar tissue is found in A. between skin and muscles, B. in bone marrow, C. around blood vessels and nerves, or fourth, all of the above. So the correct answer for question 13 is all of the above. Areolar tissue in सभी जगह पाए जाते हैं। Question 14. Husk of coconut is made of A. sclerenchyma, B. parenchyma, C. collenchyma, D. prosenchyma, and the correct answer is sclerenchyma. जो कोकोनट का हस्क होता है वो डेड सेल्स से बना होता है, एंड स्क्लेरेंकाइमा आर द डेड टिश्यूज। क्वेश्चन 15. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए. ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स। बी. टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट। सी. टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, और डी. कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, तो ब्लड, तो देख अगर हम एक एक करके देखें, ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन, ये ट्रू है। टू बोन्स कनेक्टेड विद लिगामेंट, जो लिगामेंट होता है वो दो बोन्स की कनेक्शन में हेल्प करता है। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज सी। टेंडन्स यूजुअली एक फाइब्रस टिश्यूज होते हैं and they are strong tissues, they are not fragile, they have high strength, and this is also correct that cartilage is a type of connective tissue. Question 16. Dead element present in the phloem is, phloem 4 types के होते हैं, companion cells, phloem fibers, phloem parenchyma and sieve tube. तो इनमें से dead element कौन से होते हैं? तो the correct answer is phloem fibers. जो फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं। क्वेश्चन 17. विच कंटेन डेड सेल्स? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा। अभी हमने देखा कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं दो ज़्यादा डेड टिश्यूज। क्वेश्चन 18. विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? परफोरेटेड का मतलब है पोर्स प्रेजेंट होना, तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिनमें पोर्स नहीं होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज कंपेनियन सेल्स, इनमें परफोरेशंस नहीं होती है। क्वेश्चन 19. विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरीली? इनवॉलंटरीली मीन्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करती है। तो इसके करेक्ट आंसर्स हैं स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, बिकॉज ये दोनों मसल्स हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, बल्कि ये अपने अकॉर्डिंग ही बॉडी में कॉन्टीन्यूसली वर्क करती रहती है। क्वेश्चन 20. वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन लाइक हैंड्स, लेग्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग आर करेक्ट? सो A is smooth muscles contract and pull the ligament to move the bones. B. Smooth muscles contract and pull the tendons to move the bones. C. Skeletal muscles contract and pull the ligament to move the bones. And D. Skeletal muscles contract and pull the tendons to move the bone. पहली बात कि हमारी इसमें दे रखा है कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स मीन्स ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हम जब चाहे अपने हैंड्स और लेग्स को मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ए और बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में से हमें देखना है। अब इसमें दे रखा है कि हमारी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, बोन्स का मूवमेंट हो रहा है। हैंड्स और लेग्स में क्या होता है? बोन्स का मूवमेंट होता है, राइट? और साथ की साथ हमारी मसल्स भी मूव करती है। अब बोन्स और मसल्स को बाइंड करने वाला कौन होता है? टेंडन्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है?
कोई भी काम करते वक्त या रन करते वक्त हम अपने हैंड्स लेग्स मूव करते हैं, तो हमारे बोन्स के साथ हमारी मसल्स भी मूव होती है, राइट? तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? टेंडन्स. सो द करेक्ट आंसर इज स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव द बोन्स. Question 21. Contractile proteins are found in bones, blood, muscles or cartilage. The correct answer is muscles. Question 22. A person met with an accident in which two long bones of hand are dislocated. Then what can be the reason? अब इसमें देखो कि एक्सीडेंट के टाइम पे टू बोन्स डिसलोकेट हो गई, मतलब दो बोन्स, देखा जाए तो दो बोन्स को बाइंड करके कौन रखता है? लिगामेंट. अब लिगामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो दोनों बोन्स पर इफेक्ट पड़ेगा. तो द करेक्ट आंसर इज ब्रेकेज ऑफ लिगामेंट. क्वेश्चन 23. Intestine absorbs the digested food material. What type of epithelial cells are responsible for that? Stratified squamous epithelium, columnar epithelium, spindle fibers or cuboidal epithelium? So the correct answer is columnar epithelium. Columnar epithelium specialized होते हैं absorption purposes के लिए. Question 24. Meristematic tissue in plants are localized and permanent, not limited to certain regions, and third is localized and dividing cells, and fourth is growing in volume. So the correct answer is C, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकलाइज होते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सर्टन रीजन पे प्रेजेंट नहीं होती, ये पर्टिकुलर रीजन्स पे एपेक्स से प्रेजेंट होंगे तो दे आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम. अगर इन बिटवीन नोड्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो एक पर्टिकुलर जगह पे प्लांट की प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वी आर कॉलिंग इट लोकलाइज्ड. एंड डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है, परमानेंट सेल्स नहीं है. नाउ क्वेश्चन 25. विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? A. Protection from adverse condition. B. Gaseous exchange. C. Conduction of water. D. Transpiration. So the correct answer is conduction of water is xylem tissues का काम है. कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम करते हैं प्लांट्स में. कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन नोज, ईयर, किडनी, लैरिंक्स, एंड द करेक्ट आंसर इज किडनी. किडनी में कार्टिलेज नहीं मिलता है. क्वेश्चन 27. पैरेन्काइमा cells are relatively unspecified and thin-walled, thick-walled and specialized, lignified, or none of these. So the correct answer is A. They are unspecified. They are unspecialized, very simple kind of cells and thin-walled. Question 28. Which of the following helps in repair of tissue and fills up the space inside the organ? So the correct answer is areolar tissue. हमने इसी में पिछले questions में भी देखा है. Areolar tissue responsible for filling up the space inside the organs. Present near the blood vessels and the nerves, present in the bone marrow, helps in repairing the tissues. Question 29. Muscular tissue which function throughout the life continuously without fatigue. Skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle or voluntary muscle. So the correct answer is cardiac muscle, which function throughout the life continuously without fatigue. And the last question, question 30. Nervous tissue is not found in brain, spinal cord, tendons or nerves. And the correct answer is tendons, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू टेंडन्स में नहीं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में ही पाया जाता है. If you have any doubt related to this chapter, then please drop them in the comment section below. If you find this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.